नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। डिवाइन टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धापूर्वक तर्पण किस प्रकार हो, उस विधि को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस विधि ने मुझे बहुत सुख और आनंद दिया है, मेरे मन में बहुत शांति दी है। यहाँ पर सुख और आनंद का मतलब भौतिक वस्तुओं से नहीं है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से नहीं है। आत्म शांति जो मुझे मिली है और मुझे जो महसूस हुआ है कि पितृ कृपा, पितृ दर्शन, उनकी प्रसन्नता का जो भाव मुझे महसूस हुआ है, मैं वही विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कलश बिठाया है। पहले के समय में हमारी माँ दादी पनेड़े पर पितरों के निमित्त कांसे का दीपक जलाती थी। मिट्टी का भी या स्टील का, पीतल का भी चलता है। तो अब फिल्टर्स का ज़माना आ गया है, तो लगभग घड़े, मटके, पारी घरों से गायब हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने श्रद्धापूर्वक एक छोटी सी मटकी, जिसे पारी भी हम लोग कहते हैं, या कलश की आकृति का है, वह रखा है। क्योंकि मिट्टी का इसको लेने की वजह यह है कि पृथ्वी तत्व का सबसे निकटतम स्वरूप है मिट्टी। और जल तत्व में मैंने यहाँ जल कलश में भरा है और उसमें गंगा जल मिलाया है। तो जो लोग हरिद्वार आदि नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पे ही घट में ही गंगा जल होने से एक गंगा घाट की अनुभूति आपको यहाँ पर होगी। दूसरा, आप देख सकते हैं ये श्रद्धापूर्वक जल रखा है और जल तृप्त करता है। तो जल की उपस्थिति और उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालने से वह आपको गंगा घाट का तृप्ति का अनुभव कराता है। और दीप जब आप प्रज्वलित करते हैं तो वह अग्नि तत्व की उपस्थिति हो जाती है। मटकी में, मिट्टी के घड़े में जो छिद्र होते हैं जिससे जल शीतल होता है, वह वायु तत्व की उपस्थिति बनाता है। और जिस स्थान पर मैंने ये वस्तुएं स्थापित की हैं वह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रद्धापूर्वक मैंने यहाँ पर कुछ पुष्प अर्पित किए हैं कि मैं सुबह की पूजा और शाम की पूजा कर भी लेती हूँ, तब भी जो भी इस पितृपक्ष में जो भी पितृपूर्वज शक्तियाँ घर में जिस समय भी विज़िट करती हैं, आती हैं, देखती हैं, तो उनको यहाँ जल और पुष्प हर समय दिखते हैं श्रद्धापूर्वक। तो एक सीधा संदेश आता है कि मैं उनकी बहू पुत्री, मैं उनकी धर्म को उनके वंश में बढ़ाने वाली वह श्रद्धा रखती है पितृपूर्वजों में, और मैं अपनी सामर्थ्य और बुद्धि क्षमता के अनुसार जो श्रेष्ठ है वह करने का प्रयास करूँ। ये सीधा संदेश उनके पास पहुंचता है। यहाँ पर मैंने चंदन से एक पितरों का महामंत्र लिखा है जो उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है। 15 दिन के लिए ये कलश यहाँ पर बैठा है और इस कलश पर जो स्थापित ये कलश है, इस कलश पर मंत्र लिखा है मैंने चंदन घोलकर। आप इसे साधारण कागज में पेन से लिखकर भी चिपका सकते हैं। यह मंत्र से यह जल अभिमंत्रित हो रहा है और अंतिम दिन में मैं इसे पीपल में अर्पित कर दूंगी जब पितरों के इस लोक से विदा होने का समय होगा। तो आपने देखा है कि पुष्प श्रद्धा का प्रतीक हैं, दीपक उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जो मंत्र मैंने लिखा है तो सीधा संदेश है कि मैं आप में श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। और जब स्त्री करती है या पुरुष करता है, घर का कोई भी सदस्य करता है, क्योंकि आज के समय में कार्य की जो समय बाध्यता है वह बहुत ज़्यादा हो गई है कि सभी को सभी समय ये नहीं मिलता कि वह विधान से कर पाएँ। लोग कुछ कहते हैं कि तर्पण आप सुबह 10 बजे से 4 बजे के मध्य कर लें, पर ऐसा नहीं है। वह इस लोक में आए हैं, इस पखवाड़े में, पितृपक्ष में वे सभी यहीं रहते हैं। आप जब उन्हें प्रेम और श्रद्धा से याद करते हैं वो उपस्थित होते हैं। आप अपने पिता को दिन में 2 या 3 बार जल का गिलास देते हैं या चाय पिलाने को पूछते हैं या भोजन कराते हैं या पूछते हैं। अब वो आपको उत्तर नहीं दे सकते, पर वो स्वीकार ज़रूर करते हैं और कम से कम उन्हें ये दिखता है कि आप उनका ध्यान रख रहे हैं, आप उन्हें पूछ रहे हैं। जैसे मेहमान आते हैं हम आवभगत करते हैं, उसी प्रकार से। तो ये पितृलोक के मेहमान हैं और यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं कि हींग और राई का प्रयोग क्यों न करें भोजन में, जब हम भोजन भी अर्पित करते हैं। हींग और राई देवताओं को अर्पित की जाती है। तो उस समय क्या होता है कि जब पितृलोक की
ये पट खुलते हैं और सभी देवता शक्ति यहाँ पर आती है। उस समय ये होता है कि देवता श्रेणी के पितृ भी यहाँ होते हैं, और जो आप अलग अलग योनि समझते हैं, श्वान योनि, जो खग योनि में हम कौवे को देते हैं और गाय को देते हैं, तो अलग अलग श्रेणी के पितृ यहाँ होते हैं। तो देवता श्रेणियों को तो हींग और राई का भोजन भी स्वीकार्य होता है, परंतु आपने देखा है जो लोअर रिलिम की एंटिटीज़ बन जाते हैं, जो पितृ, वो लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि ये नज़र उतारने या ऐसी एंटिटीज़ को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। सनातन काल के जब से ये धर्म चल रहा है, तब से प्राचीन समय से ये विधि चल रही है। हमारी माताएं नज़र उतारने के लिए राई का उपयोग, सरसों का उपयोग करती हैं, और हींग माता को प्रिय है। हींग की पुड़िया भी रखाते हैं। जिन दुल्हनों को हल्दी मेहंदी लग जाती है और उनको अत्यंत आवश्यक कार्य से अगर यदि घर से पैर बाहर रखना है, तो उनके पास हींग रखाई जाती है। अब इसे कौन जानता है और कितना मानते हैं, ये अलग बात है, क्योंकि समय परिवर्तित हो गया है, लोगों की विचारधाराएं बदल गई हैं, पर ऐसा होता है। और ये मुझे अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों से ये मुझे ध्यान है, और मैंने भी अपने कई जो मेरी सोल फैमिली है, जिनको मैं सजेशन देती हूँ, जो मुझसे एडवाइस लेते हैं, उनको मैं जब समस्या आती है तो मैंने उनको एडवाइस किया हुआ है। तो ये उस लोअर रिलीम के पितृपूर्वजों को दूर कर देते हैं, इसलिए हम भोजन में हींग और राई का प्रयोग नहीं करते हैं। हल्दी का प्रयोग भी हम कम करते हैं, पर फिर भी हमारी कामना रहती है कि हम श्रेष्ठ भोजन अर्पित करें। अभी मैंने आपको कलश के यहाँ रखने और उस पर मंत्र लिखने का मतलब पुष्प आदि और दीप प्रज्वलित करने के बारे में बताया है। अब आप दूसरी थाली देख रहे हैं, उसमें एक स्टील का लोटा है। उस स्टील के लोटे में शुद्ध जल है, उसमें कच्चा दूध है थोड़ी सी मात्रा में, काले तिल हैं, और उसमें ही सुगंध के रूप में मैंने अगरू छिड़का हुआ है। उसमें ही कुछ पुष्प डाल देंगे, और दूसरा आप तिनके जैसी चीज़ देख रहे हैं, वो कुशा है और पुष्प है। इसको हम तर्पण के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक और थाली है जो भोजन के लिए है। प्रतिदिन यदि इस प्रकार से भोजन नहीं बन सकता है, तो भी आपसे जो संभव होता है, घर में मठरी है या कोई अच्छी क्वालिटी के बिस्किट हैं। बिस्किट को वैसे मैं और पैकेट फूड को प्रेफर नहीं करती हूँ, पर इतनी भाग दौड़ के जीवन में जो उपलब्ध है वो आप करिए। आप यहाँ रखिए और बाहर किसी को डोनेट कर दीजिए। प्रतिदिन नहीं भी हो सकता है तो आप जिस दिन पंचमी में बोलती हूँ, क्योंकि पंचमी में जो बाल श्रेणी के पितृपूर्वज जो गए हुए हैं, उनका जो है श्राद्ध तर्पण आदि माना जाता है। नवमी में मातृ नवमी, जो भी मातृ रूप शक्ति में गई हैं, सास पर सास और परदादी या ऐसे जो श्रेणी की स्त्री रूप में जो गई हैं, उनके लिए हो जाता है। और अमावस्या पे तो सर्व पितृ कार्य होता है, तो सभी पितृ श्रेणी में आ जाते हैं। जो बाकी दिन नहीं कर पाते, उन्हें अमावस्या में बहुत अच्छे से करना चाहिए। हो सके तो 2, 3, 5, 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को, इसमें जाति की कोई भावना नहीं है, जिनके कर्म शुद्ध हों, जिनके विचार अच्छे हों, जो आपके प्रति प्रेम की भावना रखते हों, जो प्रसन्न होकर आप जो दें उसे ग्रहण करें, उन्हें प्रदान कीजिए। पंडित और ब्राह्मण मिलता है और अच्छे कर्म वाला ब्राह्मण मिलता है तो श्रेष्ठ है, अन्यथा जिसके भी कर्म अच्छे हैं वह ब्राह्मण है, जिसके भी ब्रह्म तुल्य कर्म है वही ब्राह्मण है। तो यहाँ जाति की कोई बात नहीं है, इसे अन्यथा न लें। और मैंने आपको तर्पण की थाली बता दी है, मैंने आपको भोजन की थाली बता दी है, कलश बता दिया है। एक मैंने यहाँ पर खाली थाली रखी है किनारे वाली, इसमें पहले कुछ जल डाल देंगे और फिर हम इसमें तर्पण की क्रिया करेंगे। तर्पण की क्रिया में हमें कुछ मंत्र उच्चारण करने हैं। उसमें हमें सबसे पहले सर्वप्रथम पितरों का आह्वान करना है। पितरों का आह्वान करने का जो मंत्र है मैं वह बोलती हूँ, और आपको ये लिख कर भी दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहन्तु जलांजलिम। इस मंत्र के द्वारा हम पितरों का आह्वान कर रहे हैं कि हम आप आइए पितृदेव, हम आपको जलांजलिम मतलब तर्पण अर्पित कर रहे हैं। तर्पण के समय जो मंत्र बोलने हैं, फिर आप क्या करेंगे, पितृ तीर्थ मुद्रा बनाएंगे, जिसमें हम हाथ को थोड़ा सा, दाएं हाथ को थोड़ा घुमा लेते हैं, और जो जल, तिल, पुष्प आदि हम लेते हैं, सुगंधित जल, दूध, कच्चा दूध मिला हुआ और तिल मिला हुआ, उसके इस अंगूठे पर हम अपने कुशा को टच करते हुए और अंगूठे की तरफ से हम दाईं ओर उस जल को अर्पित करते हैं। उसे पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। तो हम इस तरीके से हमने आह्वान कर लिया है। अब हम जल ले लिया है हमने, और हम ये मंत्र बोलेंगे। प्रत्येक मंत्र को
3 बार उच्चारित करना है, 3 बार तर्पण करना है। इसमें आपके सभी लोगों के पितरों का तर्पण सम्मिलित है इन मंत्रों में। पहला मंत्र है ओम कव्यवाडनलादयः पितरस्य तृप्यताम। ऐसे हाथ में जल लिया है और आपको दाईं ओर अंगूठे की धार बनाते हुए छोड़ देना है। यह आपका पहले मंत्र का पहला तर्पण हो गया। इस मंत्र को 3 बार कहिए, 3 बार तर्पण कीजिए। फिर हम चतुर्दश यम के रूप में जो व्याप्त हैं हम उन्हें याद करेंगे। ओम चतुर्दश यमस तृप्यताम। फिर हम तर्पण करेंगे। ओम भूः पितरस्य तृप्यताम। फिर हम तर्पण करेंगे। प्रत्येक मंत्र को 3 बार करेंगे, अर्थात कव्यवाडनलादयः पितरस्य तृप्यताम यह भी 3 बार, ओम चतुर्दश यमस तृप्यताम यह भी 3 बार, ओम भूः पितरस्य तृप्यताम यह भी 3 बार, ओम भुवः पितरस्य तृप्यताम यह भी 3 बार, ओम स्वः पितरस्य तृप्यताम यह भी 3 बार, ओम भूः भुवः स्वः पितरस्य तृप्यताम, ओम भूः भुवः स्वः पितरस्य तृप्यताम, ओम भूः भुवः स्वः पितरस्य तृप्यताम। इस प्रकार हम तर्पण की क्रिया को पूर्ण करेंगे। श्रद्धापूर्वक पुष्प चढ़ाएंगे, नमस्कार करेंगे। जाने अनजाने हुए किसी भी अपराध के लिए हम सच्चे हृदय से क्षमा मांगेंगे और यह तर्पण का जल तत्पश्चात हम किसी गमले में या किसी पेड़ में की जड़ में अर्पित कर देंगे। भोजन जब आप भोजन खिलाते हैं तभी भी आपको ऐसे ही करना है। भोजन की थाली मध्य में रखनी है, जल हाथ में लेना है, अपना नाम बोलना है, अपनी गोत्र बोलनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये भाव रखेंगे कि आप पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तभी आप अपना नाम और गोत्र बोलकर उसको दाईं ओर से क्लॉकवाइज ऐसा 3 बार घुमाकर और उसको दाईं ओर अंगूठे से धार देकर छोड़ देंगे। वह भोजन पितरों को अर्पित होगा। उसके बाद आप इस भोजन को कोई आपको योग्य व्यक्ति मिलता है उससे करा सकते हैं, नहीं मिलता है तो गौ को भोजन कराने से भी सभी पितरों को प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। तो ये बहुत साधारण विधि है। आप इसे सारा समय नहीं कर पाते हैं तो भी श्रद्धापूर्वक आप इसे अमावस्या पे अवश्य करें। श्रद्धापूर्वक अमावस्या पे करने के साथ ही आप भोजन उस दिन अवश्य प्रदान करें। वस्त्र आदि की भी अगर आपको सामर्थ्य है तो आप 1, 2 या 5 व्यक्तियों को उनके आवश्यकता के अनुसार वस्त्र, तौलिया आदि अंतः वस्त्र जो हैं वो आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करिए, निश्चित रूप से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। मैं सभी के लिए, जो भी इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी के पितृ पूर्वजों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें शांति, कल्याण, प्रकाश और सद्गति प्राप्त हो। मैंने इसे अपने लेवल पर चेक किया है और पूर्णतः देवी प्रेरणा से और आज्ञा लेकर मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है और इससे आप लोगों की कार्मिक बंधनों से आपको मुक्ति मिले और आप पितृ ऋण से मुक्त हों, ऐसी मेरी कामना है। और आप इसे करेंगे। मैं मंत्र जो है, विशेष मंत्र, वह भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तर्पण के मंत्र भी मैं लिख दूँगी और अमावस्या के दिन आप ये विशेष तौर पे कर लें तो ये उचित रहेगा। मैं चौराहे पे या इधर उधर पेड़ों के नीचे दीप रखने में विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार हम अलग शक्तियों को आकर्षित कर लेते हैं। ये मेरी मान्यता है। अगर किसी को कोई इस विषय में चिंता नहीं है और उसको कोई ऐसी शंका नहीं है तो वह अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ये मैंने अपनी मान्यता के अनुसार आपको बात कही है। नित्य पुष्पांजलि कर सकते हैं, नित्य तर्पण करें यदि कर सकते हैं। भोजन प्रसाद में कुछ भी अर्पित कर सकते हैं पितरों को याद करके, तो अवश्य करें। घर का एक सदस्य भी ऐसा कर लेता है तो सभी को इसका पुण्य प्राप्त होता है, पितृश्रेणी प्रसन्न होती है और हमारे कार्य बनने लगते हैं। और इन सभी कार्यों में है विधि से कुछ गलत हो सकता है, उच्चारण में कुछ गलत हो सकता है, पर आप जब पूरी श्रद्धा से नमस्कार करते हैं, जाने अनजाने अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, तो उससे सभी कार्य सफल हो जाते हैं। और आप सभी के पितृ पूर्वज आप पे प्रसन्न हो, आप लोगों के पितृ ऋण से आपकी मुक्ति हो और आपके कार्य सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।